नमस्कार मित्रों। हम और आप सभी चाहते हैं कि हमें अच्छी कानून व्यवस्था मिले, शांति और सुरक्षा भी मिले। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे एक फोन पर पुलिस पहुंच जाए। लेकिन जब पुलिस भर्ती की बात आती है तब हम अपने बच्चों को पुलिस में नहीं भेजना चाहते। नतीजा ये होता है कि पुलिस विभाग को अपेक्षित योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाते और फिर हम उसी पुलिस को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। पुलिस की इसी लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सामने आया है, जो चौंकाने वाला है। मामला सीतापुर के एक धर्मांतरण प्रकरण से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते समय उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 की जगह छत्तीसगढ़ राज्य के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का उल्लेख करके बना दिया सब। हैरानी की बात यह रही कि एफआईआर, चार्जशीट और यहां तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान भी इसी छत्तीसगढ़ के गलत कानून के तहत ले लिया गया। एसपी ने कोर्ट में माना कि एफआईआर में छत्तीसगढ़ एक्ट का नाम गलती से लिखा गया था और बाद में ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसे सुधार दिया गया, लेकिन जांच के कागजों और चार्जशीट में वही गलत विवरण चलता आ रहा था। इस पर न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के कानून के तहत अपराध का संज्ञान लेना दिमाग का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल न करने का उदाहरण है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस ऑर्डर भी रद्द कर दिया, चार्जशीट एसपी को वापस भेज दी और निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर सही कानून के तहत नई पुलिस रिपोर्ट दाखिल की जाए। मित्रों, धर्मांतरण कोई साधारण अपराध नहीं है। यह समाज की जड़ों को खोखला करने वाला एक कैंसर है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन कानून के सही प्रयोग के साथ निपटना जरूरी है। अगर ऐसे मामलों में कानून ही गलत लगा दिया जाएगा तो अपराधी को सजा दिलाने के बजाय पूरा केस ही कमजोर हो जाएगा और अपराधी बच निकलेगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह गलती केवल जांच अधिकारी की थी? एफआईआर उसे तो उसी रूप में मिली होगी। मामले की निगरानी कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने क्या देखा? चार्जशीट पढ़कर के ही तो उस पर हस्ताक्षर किए होंगे उन्होंने। इतना ही नहीं, पुलिस के वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी, जो चार्जशीट की वेटिंग करता है, उसने भी तो देखा होगा, तभी तो वो अदालत में पेश हुई। मित्रों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ सरकारी वकील नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि पीपी अदालत का अधिकारी होता है, पुलिस का प्रवक्ता नहीं होता। संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत भी है कि किसी राज्य का कानून केवल उसी राज्य की सीमा में ही लागू होता है। दूसरे राज्य के कानूनों का उत्तर प्रदेश में कोई वैधानिक अस्तित्व ही नहीं है। और यह बात तो पुलिस के हर स्तर के अधिकारी को मालूम होनी चाहिए, लेकिन यहां स्थिति तो ऐसी दिखाई पड़ती है मानो कुएं में ही भांग पड़ी हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पहचान योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जुड़ी है, जो केवल अपराधियों पर कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही के लिए भी जाना जाता है। इसलिए यह मामला योगी बाबा के व्यक्तिगत संज्ञान का विषय बनता है और उम्मीद करता हूं कि वे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भूमिका की समीक्षा करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे और यह सुनिश्चित